ये बाइबल बोलती है मनुष्य को नित्य प्रार्थना करती रहनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो हर समय हर पल आपके पास में 24 घंटे हैं, आप हर घंटों में 5 मिनट 10 मिनट एक एक राज्य को दे सकते हैं, एक एक जिले को दे सकते हैं, एक एक देश को दे सकते हैं, एक एक शहर को दे सकते हैं, आपकी कलीसिया के एक एक परिवार को दे सकते हैं। बस सोचिए कि उस परिवार से मैं बात नहीं करता, नहीं मेरे प्रियो, यीशु की कलीसिया प्यार करने वाली कलीसिया है, वो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, उसमें नफरत हो ही नहीं सकती, उसमें ईर्ष्या हो ही नहीं सकती, वो मनमुटाव कर ही नहीं सकती, वे किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकती, क्योंकि वो यीशु की कलीसिया है, वो परम प्रधान की कलीसिया है, वो सर्वशक्तिमान की कलीसिया है। सर्वशक्तिमान की कलीसिया सर्वशक्तिमान के समान है, वो समर्पित है सब कुछ के लिए, सब के लिए समर्पित है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आपकी कास्ट क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म कौन सा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सब यीशु के बच्चे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या क्रिश्चियन नहीं हो, लेकिन वो यीशु के बच्चे हैं। तो मनुष्य को कभी हिम्मत नहीं हारनी है, नित्य प्रार्थना करनी है, लगातार प्रार्थना करनी है और अपनी प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के सामने विश्वास में सदा संयुक्त रहना है। सोचिए मेरे प्रियो, आज जो बच्चे आवारा घूम रहे हैं, फालतू घूम रहे हैं, जो आज आप टीवी पर न्यूज़ सुनते हैं कि एक व्यक्ति ने एक अपनी गर्लफ्रेंड का इतने बार चूरा मारकर या आरी से इलेक्ट्रॉनिक कटर से उसको इतने टुकड़े करके उसको कुकर में उबाल कर उसको बच्चों को खिलाए, उस कुत्तों को खिलाए। सोचिए मेरे पे, जो न्यूज़ आप सुनते हैं, कल क्या ये अपराध हमारे शहरों में, हमारे गलियों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे प्रांतों में, हमारे लोगों के बीच में नहीं हो सकते? हो सकते। बाइबल कहती है शैतान दहाड़ते हुए सिंह के समान इस ताक में निरंतर विचरता रहता है कि कब उसको मौका मिले। सोचिए क्या लिखा है, कब उसको मौका मिले। क्या मौका हमारी जिंदगी, हमारे शहर में नहीं मिल सकता? मिल सकता है। कब उसको मौका मिले और कब वो फाड़ खाए। इसलिए आपको, मुझको, हम सबको यह हमारे कर्तव्य है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि यीशु ने विश्वास किया कि उसकी कलीसिया प्रार्थना करेगी, उसकी कलीसिया उसकी आज्ञा का पालन करेगी, उसकी कलीसिया निरंतर प्रार्थनाओं के साथ उसके साथ वफादार होगी, उसके साथ ईमानदार होगी। और हो सकता है आपके जीवन में फैमिली प्रॉब्लम हो, आपके जीवन में कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, आपके जीवन में कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो, समस्या हो, आर्थिक संकट हो, कोई बीमार हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सोचिए कि ये क्यों हो रहा है। बाइबल हमें सिखाती है जो अविश्वासियों के साथ में होता है वो विश्वासियों के साथ में नहीं होना चाहिए, वो कभी नहीं होना चाहिए विश्वासियों के साथ। जो कुछ अविश्वासियों के साथ में हो रहा है वो विश्वासियों के साथ में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि विश्वासी के विषय में यीशु ने कहा विश्वासी तो हमेशा, धर्मी तो हमेशा, और प्रार्थना करने वाले तो हमेशा परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ में संयुक्त रहते हैं। उनका कनेक्शन है परमेश्वर के साथ में, वो जुड़े हुए हैं कनेक्शन परमेश्वर के साथ में, उनका लिंक जुड़ा हुआ है पवित्र आत्मा के साथ में, पिता के साथ में और पवित्र आत्मा के यीशु के साथ में। वे कभी रोगी नहीं हो सकते, वे कभी असफल नहीं हो सकते, वे कभी निराश नहीं हो सकते, वे कभी उदास नहीं हो सकते, वे हमेशा विजयी में होते हैं, वे हमेशा सफलता में होते हैं, वे हमेशा स्वस्थ होते हैं, हमेशा उन्नत होते हैं, हमेशा समृद्ध होते हैं। कोई भी असामाजिक घुसपैठ और तत्व उनकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। सोचिए मेरे प्रियो, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी आई है, स्वभाव के द्वारा, बात के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, चरित्र के द्वारा, बहुत से एन प्रकरणों के द्वारा। हो सकता है कि हम स्वार्थी हो गए, हो सकता है कि हम मतलबी हो गए, हो सकता है कि हमने परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के वचन पे चलना बंद कर दिया, हो सकता है हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। घुसपैठ का कारण यही है। शरीर में, आत्मा में, कलीसिया में, परिवारों में, देशों में, राष्ट्रों में, जातियों में घुसपैठ का कारण यही है। शैतान को जहां से मौका मिलेगा कि ये जगह कमजोर है, मैं यहाँ से आसानी से घुस सकता हूँ, वहां से घुसने की कोशिश करेगा। आपके जीवन में लगातार सोचिए, एफएसी अध्याय 6 वचन संख्या 10, 11, 12 में क्या लिखा है? परमेश्वर के अस्त्र और शस्त्र धारण करें। परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र क्या है? आत्मा की तलवार, शांति सुसमाचार के जूते, धार्मिकता का टोप, विश्वास का कवच, सत्य का कमरबंद। ये परमेश्वर का अस्त्र और शस्त्र है।
सोचिए कि जब आपने शांति सुसमाचार के, समझ गए शांति सुसमाचार के जूते का मतलब